नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर हम किडनी की बात करें तो कैसे आप अपने पेशाब को ये देख के समझ सकते हैं कि आप किसी न किसी किडनी के बीमारी से आप ग्रसित हो चुके हैं। और साथ ही हम पथरी के बारे में भी जानेंगे। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेघा सहगल। आपको बता दें कि बिहार के जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट है और साथ ही एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें टॉयलेट की, अगर बात करें या फिर पथरी की अगर बात करें, तो हम अपने टॉयलेट को देख के किस तरीके से समझ सकते हैं उसके रंग से या फिर फ्रिक्वेंसी से कि हम कहीं ना कहीं किडनी की किसी भी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। देखिए, हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पेशाब देख के बता सकें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशाब में पूरी तरह नहीं आता है और पेशाब के जब माइक्रोस्कोपिक जांच होती है तभी पता चलता है कि पेशाब में प्रोटीन है या खून है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा होता है कि आप नॉर्मली अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी होता है कि पेशाब लाल आता है या काला आता है, इसका मतलब आपके पेशाब में खून आ रहा है। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर आपका कभी भी पेशाब में खून आता है तो आप इमीडिएटली जाइए अपने पास वाले नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और देखिए कि खून का कारण क्या है। दूसरी चीज है कि पेशाब में प्रोटीन आना। तो जब पेशाब में प्रोटीन आता है ना, तो पेशाब ऐसे फैन फैन झाग झाग जैसा आता है। स्पेशली जब सुबह का पेशाब होता है, जब पहली बार पेशेंट उठता है, पेशाब करता है, तो वो देखता है कि झाग है और वो झाग बहुत देर तक आपके कम्बोर्ड में रहती है, जो कि नॉर्मल नहीं है। कभी कभी तो झाग किसी का आ सकता है, लेकिन अगर वो बहुत देर तक रहे तो हो सकता है वो प्रोटीन है। और स्पेशली अगर आप चीनी की बीमारी से सफर करते हैं तो ये सबसे पहला सिम्टम है आपका कि आपका किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, कि आपका पेशाब में झाग आ रहा है या आपके पाँव फूल रहे हैं। तो उसको कहते हैं कि पेशाब में प्रोटीन आना। तीसरा चीज है कि पेशाब में कभी कभी पत्थरी आती है, छोटी छोटी पत्थरी, वो बहुत ही पेनफुल होती है और जैसे आप पेशाब करने लगते हैं तो आपको ऐसा फील होता है और फिर थोड़ा थोड़ा पेशाब का पत्थर निकलता है। तो उसके लिए भी आपको जांच कराना जरूरी है कि अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि किडनीज में कहीं और कहीं पत्थर तो नहीं है, या फिर वो पत्थर किडनी के पेशाब के प्रवाह को रोक तो नहीं रहे, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। चौथी चीज है कि कभी कभी आपका ये सब नहीं होके खाली आपको कमर दर्द होती है, दोनों साइड कमर दर्द होती है, और हो सकता है वो उसी कारण है कि या तो किडनी आपका फूल गया है या फिर किडनी में इन्फेक्शन है या फिर किडनी में पथरी है। तब भी आपको वहां पे जाना जरूरी है। और कभी कभी नॉर्मली ही हम जैसे किसी इंश्योरेंस पर्पस के लिए या कोई स्कूल में या कोई कॉलेज में भर्ती होने के लिए अपना पेशाब का जांच देते हैं, तब पता चलता है कि पेशाब में थोड़े बहुत रेड ब्लड सेल्स हैं, जो कि आंखों से नहीं दिख रहे हैं लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, और तब भी हमारे को देखना पड़ता है कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये है कि आप इससे आप पेशाब पेशाब एक्चुअली लिक्विड बायोप्सी है, कि हम जब किडनी बायोप्सी नहीं कर सकते तो बहुत चीजें हमें पेशाब की जांच से पता चल जाता है कि इसमें किडनी में प्रॉब्लम है। बाकी तो देखिए, किडनी की प्रॉब्लम और भी चीजों के साथ आ सकती है, जैसे सूजन और या फिर उल्टी या फिर बहुत वीकनेस या खून नहीं बढ़ रहा, ये भी सारे सिम्टम्स हैं जिसके साथ एक पेशेंट किडनी की प्रॉब्लम के साथ आ सकता है। जी। और साथ ही अगर हम पथरी की बात करें तो बहुत सारे लोगों को पथरी भी हो जाता है। तो ऐसे में वो कैसे किन लक्षणों को देख के समझ सकते हैं कि उन्हें पथरी है और जाके उन्हें डॉक्टर से इलाज करने की उनका परामर्श लेने की जरूरत है। देखिए, पथरी आजकल बहुत कॉमन है। वन ऑफ द रीजंस इज कि आजकल हमारे खाने में नमक बहुत ज्यादा है, और आजकल हम जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत जो नॉनवेज है, उससे भी बहुत प्रोटीन से बहुत पथरी, और स्पेशली जिम वाले लोग जो एक्स्ट्रा प्रोटीन और वे प्रोटीन, उससे भी पथरी होने के चांसेस हैं। तो जब पथरी का, या तो पेशेंट आते हैं बोलते हुए ही कि हमारे को जब हम पेशाब करते हैं तो थोड़ी थोड़ी पथरी आ रही है, या फिर आते हैं पेशेंट बोलते हुए कि हमारे को कमर में दर्द हो रही है, और दोनों उसकी वजह से जब वो जांच होती है अल्ट्रासाउंड की तो उसमें देखते हैं कि पथरी आ रही है। या तीसरा है, कभी कभी पथरी की वजह से पेशाब आना बंद हो जाता है या पेशाब रुक जाता है, और पेशेंट आता है ये कह के कि हमें पेशाब नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर पेशाब करते करते पेशाब का धार कम हो रहा है, पेशाब रुक रहा है, तब भी अल्ट्रासाउंड की जांच में पथरी मिलती है। तो जब पथरी मिलती है तो पथरी का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए देखना पड़ता है कि साइज कितना है। अगर छोटा साइज है, अगर 4 mm से छोटा है, तो बोला जाता है कि पानी से या दवाई से पथरी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर उससे बड़ा साइज है, या फिर पथरी आपके पेशाब को रोक रही है, या पथरी की प्रॉब्लम की वजह से आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, तब फिर आपको पथरी निकालना पड़ता है, और उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभ देख रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।